हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वाज वर कि वाज वर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाज वर क्या होता है। तो ये आपका है एक सहायक क्रिया। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमेशा वाज वर का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है। अब पास्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, अगर कोई काम आपका बीते हुए कल में हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। ठीक है, अब हिंदी में हम लोग उसको कैसे पहचानते हैं, तो देखिए अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, पास्ट टेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, हम लोग यही सीखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वाज वर का यूज हम लोगों को कहाँ पे करना है। ठीक है, और जितना भी पढ़ेंगे सारा यूजफुल सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम लोग जब भी बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हम लोग पहले इसको सीखते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाज का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे और वर का यूज किसके साथ करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे तो हम लोग सेंटेंस को आगे बना नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए वाज का यूज होता है आपका आई के साथ में, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ में। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति हो या तो एक सामान हो तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। सिंगुलर नंबर के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं। ठीक है, अब वर का यूज कहाँ पे होता है, तो वी, यू, दे, these, those और प्लूरल नंबर के साथ में। ठीक है, प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, बहुवचन। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो वो आपका क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, यानी कि प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में यानी कि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ऐसा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह खुश था। ठीक है, ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि हम लोगों का डेली लाइफ में यूज होता है। ओके, वह खुश था। अब हम लोग ऐसा सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, तो देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज का। क्यों लगेगा, क्योंकि ये देखिए जब भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी दिया रहता है यानी कि ये पास्ट में, और पास्ट में रहेगा तो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट का काम हो गया, हम लोग लिख लिए ही। अब उसके बाद से वाज या वर, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज का यूज किया जाता है, तो वाज। खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तैयार था। ठीक है, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम लोगों को क्या पुट करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। ठीक है, अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, देखिए वाज और वर लिखना है। ठीक है, तो आई के साथ में देखिए क्या लगता है, वाज का यूज किया जाता है, तो वाज। ठीक है, उसके बाद से अदर वर्ड आपका क्या दिया हुआ है, तैयार। ठीक है, तो तैयार का इंग्लिश क्या होगा, रेडी। तो क्या हो गया, आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। तीसरा, सीता बीमार थी। ठीक है, तो देखिए फिक्स सेंटेंस के लास्ट में क्या थी, तो था, थे, थी आपका कहाँ पे जाता है, पास्ट टेंस में जाता है। पास्ट टेंस में हम लोग किसका हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वाज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब वेयर वी यूज वाज एंड वेयर वी यूज वर। ओके, तो सबसे पहले हमारा देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सीता। ठीक है, तो सीता एक लड़की का नाम है। ठीक है, क्योंकि एक लड़की है, जबकि ये एक लड़की है तो एक लड़की तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर के साथ में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो देखिए सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगता है, वॉज। ठीक है, तो सीता वॉज, बीमार का क्या होगा, इल। सीता वॉज इल, सीता बीमार थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम लोग
किसान थे। ठीक है, अब फिर देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, थे। तो थे आपका कहाँ पे लगता है, देखिए पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वाज और वर का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए थे के साथ में अब सबसे पहले हमारा लिखना है क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। ठीक है, अब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर। तो क्या हो जाएगा, वर। अब नेक्स्ट क्या है, अदर वर्ड। ठीक है, तो अदर वर्ड आपका क्या दिया हुआ है, किसान। ठीक है, तो हम लोग किसान थे। हम लोग का मतलब क्या है, एक से अधिक के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो जब एक से अधिक के बारे में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसान का इंग्लिश क्या होता है, फार्मर। और जब एक से अधिक है तो एस, फार्मर्स। वी आर फार्मर्स, हम लोग किसान थे। ठीक है, जब हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग रहे, तो इसके साथ हमको क्या करना है, प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचता ही रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह अच्छी थी। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, वह अच्छी थी, तो वह का क्या होगा, शी वॉज गुड। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। वह बीमार थी, शी वॉज इल। वह एक विद्यार्थी था, तब क्या होगा, ही वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। जितना मन चाहे उतना आप सेंटेंस बनाइए, आप बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, और उसका यूज भी आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वे लोग इंजीनियर थे, वे लोग इंजीनियर थे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो देखिए दे के साथ वर, दे वर। इंजीनियर का क्या होगा, इंजीनियर्स, दे वर इंजीनियर्स, वे लोग इंजीनियर्स थे। वे लोग नेता थे, तो वे लोग का दे वर लीडर्स। मैं एक लड़का था, आई वॉज अ बॉय। वह एक लड़की थी, शी वॉज अ गर्ल। ठीक है, ये इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंस हमारा दिया तो हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सेंटेंस जब नेगेटिव सेंटेंस होता है आपका, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, हमेशा नॉट का यूज कहाँ करना है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका हमेशा क्या होगा, नॉट का यूज होता है। ठीक है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और बना के देखते हैं कि हम लोग इस तरह के सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप तैयार नहीं थे। आप तैयार नहीं थे, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगता है, वर। ठीक है, अब नहीं, सेंटेंस में अगर आपका नहीं दिया है तो आपका क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, और नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। ठीक है, तो यू वर नॉट, हमेशा वाज और वर के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया वाज या वर, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर। ठीक, उसके बाद क्या लिखे, नॉट, तो नॉट लिख दिया। अब अदर वर्ड, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार, तो तैयार का इंग्लिश क्या होगा, रेडी। यू वर नॉट रेडी। दूसरा एग्जांपल, मैं एक सिंगर नहीं था। मैं एक सिंगर नहीं था। अब सेंटेंस के लास्ट में फिर था, थे, थी आया था, ये पास्ट में होगा ये सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ हम लोग क्या पुट करते हैं, वॉज या वर, तो वॉज का यूज होता है, आई वॉज। उसके बाद से फिर नहीं अगर आपका सेंटेंस में है तो क्या लिखेंगे, नॉट, तो आई वॉज नॉट। अब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ सिंगर, तो आई वॉज नॉट अ सिंगर। मैं एक सिंगर नहीं था। सिंगर का इंग्लिश क्या होता है, गायक। ठीक है, मैं एक गायक नहीं था, आई वॉज नॉट अ सिंगर। मैं एक विद्यार्थी नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी नहीं थे, यू वर नॉट अ स्टूडेंट। वे लोग नेता नहीं थे, दे वर नॉट लीडर्स। मैं एक नेता था, आई वॉज अ लीडर। मैं एक नेता नहीं था, आई वॉज नॉट अ लीडर। वह अच्छा था, ही वॉज गुड। वह अच्छा नहीं था, ही वॉज नॉट गुड।
वह एक विद्यार्थी था, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं था, he was not a student. Okay, like that you have to practice at home. Okay, and if you will practice daily, I guarantee you can speak English fluently and confidently in front of anyone. Okay, so make sure you will have to practice at home regularly. Okay, so that it will be easy for you. Okay, next sentence हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, हम लोग एफर्मेटिव पढ़े, निगेटिव भी साथ में पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या लगाना होगा, was या were, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका एग्जाम्पल कैसे होता है, यानी कि हिंदी में हम लोग उसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप तैयार थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटरोगेटिव में, क्या आप तैयार थे, क्या आप तैयार थे। ठीक है, यानी कि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क में जाके खत्म होगा, तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या से, और क्वेश्चन मार्क में खत्म होगा। ठीक है, हमेशा क्या के साथ, यानी कि जब भी क्वेश्चन आपका सेंटेंस में पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम लोग इसको बनाते कैसे, तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। देखिए हम लोग को बनाना कैसे है, तो हमेशा क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को बनाना है, ताकि हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जब क्या आपका पहले, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। ठीक है, अब हम लोग वाज का यूज करेंगे कि वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वाज और वर का यूज करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आप। ठीक है, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ आपका वाज का यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, वर का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। उसके बाद से क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, तैयार, तो तैयार का इंग्लिश क्या होगा, रेडी। ठीक, वर यू रेडी, उसके बाद क्या देना है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर यू रेडी, क्या आप तैयार थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राधा अच्छी थी, क्या राधा अच्छी थी। देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क में खत्म हो रहा है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए वाज या वर का यूज होगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राधा। तो राधा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होता है, वाज का यूज किया जाता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया, सब्जेक्ट, तो हम लोग देखिए वर्ब, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, राधा, तो वाज राधा। उसके बाद क्या देना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, अच्छी। अच्छी का इंग्लिश क्या होता है, गुड, गुड हो गया। उसके बाद क्या देना है, क्वेश्चन मार्क, तो फिर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, वाज राधा गुड, क्या राधा अच्छी थी। ठीक है, यानी कि एकदम सेंटेंस, यानी कि जो स्ट्रक्चर आपको हम दिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाना है, ताकि हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।